जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर, जहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी एग्जाम्स लाइक KVS, NVS, DSSB, UPTGT, राजस्थान PTI एवं उत्तराखंड PTI के एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर की सीरीज आपको मिलती रहती है। यस फ्रेंड्स, आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर विथ टॉप 100 MCQ। यस फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है एंड व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज हॉकी। Next question, the amount of blood comes out from ventricle per minute is called and what is correct answer here? Option number 2 that is cardiac output. Okay. Next, move to question number 3. A long distance runner must consume more quantity of, एक लंबी दूरी के धावक को अधिक मात्रा में क्या उपयोग करना चाहिए? That is carbohydrate. नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, हॉकी से है। हाउ वी गेट इंजर्ड इन गेम्स, खेलों में हमें कैसे पीड़ा प्राप्त होती है या कैसे इंजर्ड हो जाते हैं हम? हाउ इंजरी इज कॉज्ड इन गेम्स एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, जब खेल के नियमों का पालन नहीं होता है तो हमें इंजरी हो जाती है। ओके। नेक्स्ट, बास्केटबॉल का भार कितना होता है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, 567 to 650 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following food stuff contain almost all ingredients of a balanced diet? Yes, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ में संतुलित आहार के करीब करीब सभी अवयव उपलब्ध होते हैं? बैलेंस डाइट, दूध, मिल्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेंस्ट विच कंट्री मैराडोना स्कोर्ड द गोल ऑफ सेंचुरी? यस, मैराडोना ने किस देश के खिलाफ शताब्दी का गोल किया था एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इंग्लैंड। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ वॉलीबॉल कोर्ट, बात हो रही है वॉलीबॉल कोर्ट की, 18 into 9 मीटर। यस फ्रेंड्स, वॉलीबॉल कोर्ट मेजरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इज द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट? यस, बात हो रही है कि कौन सा स्वास्थ्य विचारधारा का सबसे प्राचीन कॉन्सेप्ट है एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? धार्मिक विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ ह्यूमन इज मेजर्ड, मनुष्य की ऊंचाई का माप किया जाता है किस यंत्र से किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से? स्टेडियोमीटर, इट इज नोन एज स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? कमलजीत संधू। यस फ्रेंड्स, शी इज द फर्स्ट वुमेन इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स प्लेग्राउंड हैज बोनस लाइन? बोनस लाइन का संबंध निम्न में से किससे है, किस गेम से है एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? कबड्डी। इन ओल्डर एज द कॉमन प्रॉब्लम इन आईज इज, यस मीन्स ओल्डर एज मीन्स फ्रेंड्स वृद्धावस्था में आंखों का सामान्य रोग कौन सा हो जाता है? कौन सी प्रॉब्लम है जो सभी ओल्डर एज पीपल को हो जाती है एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मीन्स मोतियाबिंद की समस्या। जैसे उम्र बढ़ती है तो ओल्डर एज पीपल में ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। एपरेटस टू मेजर फैट परसेंटेज इन बॉडी, फैट परसेंटेज मेजरमेंट में शरीर में वसा प्रतिशत माप करने का उपकरण क्या है? स्किन फोल्ड कैलिपर और स्किन फोल्ड मीटर। ओके। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण का एक तरीका है, निम्न में से कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स प्रमाणित करके दिखाना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सभी दोस्तों को जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। ओके फ्रेंड्स, द कॉज ऑफ पोस्चरल डिफेक्ट डिफॉर्मिटीज मीन्स हाव भाव संबंधी खराबियों या विकृतियों का मुख्य कारण क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण मीन्स माल न्यूट्रिशन। जॉगिंग एट वन स्पॉट, एक ही स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होता है? हैमस्ट्रिंग को छोड़कर सभी मांसपेशियों में कसाव आता है। लॉन्ग बोन वर्क इन ह्यूमन बॉडी एज, लंबी हड्डियों का मानव शरीर में क्या काम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। लीवर की तरह कार्य करती हैं, लंबी हड्डियां मानव में लीवर की तरह कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कीवर्ड आइसो मीन्स होता है सेम, सेम मीन्स सेम लेंथ रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मसल पेयर्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, बात हो रही है मसल्स की, वो भी पेयर्स में, तो क्या होगा सही आंसर? 350 पेयर्स।
ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, और अगर सिर्फ पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी तो आपका आंसर क्या होगा 639. यस फ्रेंड्स, एंड इन पेयर्स इट विल बी 350. द पोजीशन ऑफ इंडिया इन फर्स्ट एशियन गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रथम एशियन गेम्स मीन्स 1951 जो कि भारत न्यू दिल्ली में हेल्ड हुए थे, न्यू दिल्ली भारत में हेल्ड हुए थे, उसमें भारत का कौन सा स्थान था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज दूसरा स्थान. तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि पहला स्थान किसका था, तो ये आपको लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रथम एशियन गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाले देश का क्या नाम था. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 1 milliliter of blood the number of platelets is stated to be about. yes friends, 1 मिलीलीटर खून में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख, 1.5 लाख टू 4 लाख. ओके, डेविस कप का संबंध किससे है? और डेविस कप का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया होगा लॉन टेनिस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिवीजन पर्पस. आप इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए. द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड बाय एन एडल्ट ऑफ एवरेज बॉडी वेट मीन्स मध्यम वजन के बालिग को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 25,000 टू 3,000 कैलोरी की आवश्यकता उसको होती है. ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द गुड हेल्थ विच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर नेसेसरी? कैसी, किस प्रकार की एक्सरसाइज या व्यायाम आवश्यक होते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए? तो ना तो कठिन, ना हल्का, ना मध्यम, नियमित एवं रेगुलर एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन बॉडी फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड डेवलप्स. फार्टलेग प्रशिक्षण विधि क्या विकसित करता है ह्यूमन बॉडी में? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा. एंड्योरेंस मीन्स सहनशीलता. द टेक्निक टू स्विम फास्टेस्ट, सबसे तेज तैरने की तकनीक कौन सी है? फ्री स्टाइल स्विमिंग. यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग टेस्ट क्रिकेट में एक बाउंसर यानी गेंद फेंकने वाला एक ओवर में कितने बाउंसर बॉल कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कितने बाउंसर कर सकता है? 2. और ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट मैच की, तो कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं बल्लेबाज बॉलर के द्वारा? बाउंसर के द्वारा 2. ओके, आफ्टर इमल्शन द डाइजेशन ऑफ फैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इमल्शन होने के बाद वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए. तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो वसा का इमल्शन होता है वो कहाँ पे होता है, किसके थ्रू होता है? बाइल के थ्रू होता है. बाइल जो होता है वो पित्तरस लिवर से सिक्रीट होता है और यह वसा का इमल्शन करता है, और उसके बाद इसका पाचन या डाइजेशन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम करता है. यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ परफेक्ट फूड नोन एज न्यूट्रियस, एक पूर्ण आहार जिसे पौष्टिक आहार कहते हैं कौन सा होता है? जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान हो वही कहलाता है एक परफेक्ट फूड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन, बात हो रही है छोटे बच्चों के भोजन में अधिकतम मात्रा किसकी होनी चाहिए? प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाने जाते हैं, और स्मॉल चिल्ड्रेन में ग्रोथ के लिए और सेल्स को बनाने के लिए, डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के लिए किस न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है. ओलंपिया सिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किस देश में ओलंपिया सिटी स्थित है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ग्रीस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर रिमेनिंग फिट एंड हेल्दी, स्वस्थ एवं चुस्त रहने के लिए सबसे आवश्यक कौन सा घटक है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? जीवन पद्धति. जी हाँ दोस्तों, लाइफ स्टाइल इज रिलेटेड टू remain the fit and healthy. Set short, yes friends, next question. Set short is related to, set short का संबंध किससे है? और सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, बास्केटबॉल. yes friends, नंबर 3. नेक्स्ट, द वेट ऑफ जेवलिन फॉर वुमेन, स्त्रियों के जेवलिन का भार कितना होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? 600. और फॉर मेन इट इज 800. स्ट्रैटेजी, फास्ट ब्रेक का संबंध किस खेल से होता है? एंड इट इज रिलेटेड टू अगेन बास्केटबॉल. फास्ट ब्रेक इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल. हेल्थ इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, पहले भी ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं फ्रेंड्स. इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिवीजन पर्पस के लिए आपके लिए कि जो स्वास्थ्य होता है मूलतः किसकी जिम्मेदारी होती है? तो मैंने बताया था आपको कि व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, आप स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले. इट इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अपेंडिक्स, बात हो रही है मानव के पाचन तंत्र को में अपेंडिक्स का क्या रोल होता है? ये अपेंडिक्स क्या सहायता करता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? पाचन क्रिया की अगर बात हो रही है, स्पेशली अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है या डाइजेशन से रिलेटेड फंक्शन पूछा जा रहा है,
तो अपेंडिक्स पाचन क्रिया में कोई सहयोग प्रदान नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की होती है, जो गुण उसमें होने आवश्यक है, वह है अच्छी कार्यकुशलता या गुड परफॉर्मेंस या फिर गुड टेक्निकल स्किल्स। ओके फ्रेंड्स, वाई गुड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता क्यों आवश्यक है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, डेवलपमेंट के लिए। यस फ्रेंड्स, बिकॉज न्यूट्रिशन प्रोवाइड अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन यानी भोजन से ही हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने में मेन रोल प्ले करते हैं। ओके, एरोबिक पावर कैन बी एनहांस्ड बाय मीन्स एरोबिक पावर में उन्नति हो सकती है। व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग हियर एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? एरोबिक की बात जहाँ पे हो रही है, सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ज़्यादा दूरी की दौड़ों में फ्रेंड्स मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ओके, question is asking for aerobic power, it is related to long distance running. Option number 4, blood gets deoxygenated in, very important question, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होता है? डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन यूटिलाइज कर ली जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। तो ऐसा होता है मसल्स में फ्रेंड्स, मसल्स रिक्वायर ऑक्सीजन, ओके, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर मसल होगा इसका, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर पहुंचता है हार्ट में, राइट एट्रियम में। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मसल्स। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनियोमीटर मेजर्स, गोनियोमीटर से मापा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बेसिक मेटाबॉलिक रेट, द बेसल मेटाबॉलिक रेट व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है, पर यह व्यक्ति के निम्न में से एक से नज़दीकी संबंध रखता है। किससे सबसे ज़्यादा संबंध रखता है फ्रेंड्स? व्हाट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना है। दीज 4 आर द ऑप्शंस, कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो किस चीज़ पर निर्भर कर, अलग अलग हो सकता है, पर व्यक्ति के निम्न में से एक से नज़दीकी संबंध रखता है। ओके, किससे इसका सबसे ज़्यादा संबंध होता है? सभी ऑप्शंस को आपको ठीक से पढ़ना है और सोच समझकर जवाब देना है। ओके, द फर्स्ट नेशनल मैराथन रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट, पहला राष्ट्रीय मैराथन आयोजित किया गया था और कहाँ किया गया था? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, पुणे में। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड मैराथन डिस्टेंस? 42.195 किलोमीटर, 26 मील या 385 यार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एक्सरसाइज डन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बात हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एक्सरसाइज किए जाते हैं, शारीरिक व्यायाम किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एंड इट इज नोन एज एरोबिक व्यायाम या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेज। यस फ्रेंड्स, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं उन्हें बोलते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइजेज। रोवर्स कप, रोवर्स कप का नाम लेते ही आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, फुटबॉल। व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द आयरन, आयरन से क्या बनता है हमारे शरीर में जिसको हम भोजन के थ्रू लेते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? हीमोग्लोबिन। पहले भी मैंने आपको बताया है कि हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट जिसमें कि प्रोटीन और आयरन दोनों होता है। ओके, द हाईएस्ट इंडियन स्पोर्ट अवार्ड इज, यस फ्रेंड्स, विच इज द करेक्ट आंसर? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51 फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सीरीज। आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। ओके, स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद, स्कोलियोसिस एक आसन संबंधित डिफॉर्मिटी है जिसका संबंध किससे होता है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, वर्टिब्रल कॉलम से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 52, द 50th परसेंटाइल इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है 50th परसेंटाइल को, यानी 50वीं परसेंटाइल को? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मीडियन और माध्यिक। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाइट, अगेन हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाइट को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? स्टेरियोमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स स्प्रेड ऑफ स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रदर्शित करता है इनके आसपास स्कोर का फैलाव, किसके आसपास? सही आंसर क्या है इसका? मीन, यानी नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी 5 स्कोर का मध्य 25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो 5वें स्कोर का मान कितना होगा? फ्रेंड्स इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सही आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर नेम ऑफ परकशन मैनिपुलेशन, परकशन मैनिपुलेशन का दूसरा नाम क्या होता है? टेपोटमेंट। ओके, एक्चुअली इट इज टेपोटमेंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में निम्न में से किस में पाया जाता है? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा, सोयाबीन। ओके, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए यूज होता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस चीज की जांच के लिए यूज किया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एक्टिविटी लैक्टिक एसिड सिस्टम एक्टिवेटेड, यानी थकान महसूस होती है 100 मीटर्स। ओके, दैट इज स्प्रिंट रनिंग। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड, स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं ये सभी क्वेश्चंस, आई नो। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ब्लड प्रेशर। ओके, स्फिग्मोमैनोमीटर is used to measure blood pressure. Next question, कौन सी रक्तवाहिनी या नलिका धमनी हृदय को रक्त की आपूर्ति करता है? यस फ्रेंड, क्वेश्चन इज आस्किंग कि विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। बात हो रही है कि हार्ट की तरफ ले जाती है, हृदय को रक्त की आपूर्ति करता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? कोरोनरी धमनी और कोरोनरी आर्टरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड डिसअपियर और इज रिड्यूस्ड टू अ वेरी स्मॉल साइज आफ्टर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी परिपक्वता होने के साथ साथ ही कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो विलुप्त होती जाती है या आकार में घट जाती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कार्डियक साइकिल, बात हो रही है कार्डियक साइकिल की, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल का रेशियो कितना होता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 0.3 सेकेंड इज वेंट्रिकल सिस्टोल एंड 0.5 सेकेंड इज वेंट्रिकल डायस्टोल, और टोटल जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 0.8 ओके सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है? आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मास। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 65, goniometer is equipment which is used to measure, yes friends, what is correct answer here? Option number 2, that is to measure the angle of joints, angle of joints. Next question, law of acceleration, त्वरण के नियम को इसके नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, द डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी विथ विच वेरियस टेस्टर्स स्कोर द सेम टेस्ट, एक ही जांच के लिए विभिन्न जांच उपकरणों से प्राप्त गणनाओं की एक रूपता प्राप्त होती है, इसे क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। द ग्रेटर द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु का जितना ज़्यादा आवेग होगा तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? वह उतनी ही ज़्यादा दूरी तय करेगा। यस फ्रेंड्स, always friends, we are providing you the best question papers and best videos regarding physical education. हमारे चैनल पे लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज मिलती रहती है, तो जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को साथ ही साथ प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, द एक्सेस अराउंड विच अ मूवमेंट टेक प्लेस इज ऑलवेज, यस, धुरी जिसके चारों ओर चाल होती है वह हमेशा कैसी होती है? समतल से किसी कोण पर नहीं होता, मीन्स एट नो एंगल टू द प्लेन। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द कार्डियक मिनट वॉल्यूम इन द एवरेज मैन में राइज फ्रॉम 4 लीटर्स टू, यस फ्रेंड्स, बात हो रही है कि व्यायाम की अवधि यानी एक्सरसाइज करते समय साधारण मनुष्य में जो कार्डियक मिनट घनफल होता है वो 4 लीटर से बढ़कर कितना हो जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 22.5 लीटर से फ्रेंड 25 लीटर तक हो सकता है, हो जाता है 22 लीटर से 25 लीटर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रकुल देश से सितंबर 2009 में निलंबित कर दिया गया था? यस फ्रेंड्स, रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम सितंबर 2009 में जो हेल्ड हुए थे उनमें से किस देश को बाहर कर दिया गया था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फिजी। ओके, विच कंट्री हैज वन कॉम्पैक्ट कप इन सितंबर 2009? सितंबर 2009 में कॉम्पैक्ट कप जीतने वाले देश का नाम बताइए? भारत। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि कॉम्पैक्ट कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद कैफ इज एसोसिएटेड विद, यस फ्रेंड्स, किससे संबंध है मोहम्मद कैफ का? क्रिकेट से, सभी जानते हैं। एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड, जैसे ही रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है रेलगाड़ी के अंदर बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, और किस वजह से झुक जाता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? विराम की जड़ता, मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75,
Option number 4, that is लंबी आयु. Yes friends, read the question in English also. What is flexibility? And correct answer is long life. Friends, आपको बता दें कि flexibility in a range of movement of a joint or degree extension also called long life. Okay, और लंबी आयु. Shuttle run measures. शटल रन निम्न में से क्या मेजर करता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? एजिलिटी मीन्स चपलता. नेक्स्ट, आर हैवी एक्सरसाइजेज गुड फॉर साउंड स्लीप? क्या भारी व्यायाम गहरी निद्रा के लिए अच्छा होता है? नो फ्रेंड्स. व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? नंबर 2, दैट इज नो. ओके. फैटिक कम्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग ड्यू टू. थकान, प्रशिक्षण की अवधि में थकान आने का मुख्य कारण क्या होता है? थकान का नाम लेते ही आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा. लैक्टिक एसिड. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स देयर इज फैटिक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. अगेन क्वेश्चन इज रिपीटेड कि ब्लड प्रेशर को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर को नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3. फ्रेंड्स, जॉइंट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट होते हैं इमूवेबल, जिन्हें साइनोथ्रोसिस बोलते हैं. दूसरे होते हैं स्लाइटली मूवेबल मीन्स एम्फीथ्रोसिस, और तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल मीन्स डायथ्रोसिस. तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से जॉइंट्स पाए जाते हैं और इनको फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ओके. बैलेंस डाइट कंटेन, संतुलित आहार में उपलब्ध होता है. क्या उपलब्ध होता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स. ओके फ्रेंड्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं. व्हाट इज करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान? यस फ्रेंड्स, लेसन प्लान तैयार करते समय कौन सी चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता है या उसमें शामिल नहीं है, सिद्धांत नहीं है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? टीचर एक्सपीरियंस. इसे शामिल नहीं किया जाता है. व्हाट डज टाइम टेबल इंडिकेट? टाइम टेबल क्या बताता है? सिर्फ शिक्षक पर कार्यभार, सिर्फ विद्यालय की कार्य अवधि, एक निश्चित समय पर कक्षा एवं शिक्षक की उपस्थिति. ओके फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑल ऑफ द एबव. व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द एबव होगा, रिलेटेड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी फ्रेंड्स. स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड. व्हाट द स्टडी ऑफ जॉइंट इज नोन एज? जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी. ओके. करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा. बॉक्सर मसल्स आर. एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स? बॉक्सर्स मसल्स मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. एक्चुअली इसे सिरेटस एंटीरियर के नाम से जाना जाता है. सिरेटस एंटीरियर इज नोन एज बॉक्सर्स मसल. ओके. थोरैसिक वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ. फ्रेंड्स, बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ थोरैसिक वर्टिब्रा की कि उसमें कितनी बोन्स होती हैं. पहले भी हमने आपको समझाया है कि 12 बोन्स होती हैं. ओके. फिर से आपको बता देते हैं कि सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 1 और कोकाइक्स में 1. टोटल 26 बोन्स ह्यूमन वर्टिब्रा एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं. ओके. इंट्रोवर्ट्स आर इंटरेस्टेड इन. जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं यानी अंतर्मुखी होते हैं, वो किस पे रुचि रखते हैं या क्या करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 1, अपने आप में रुचि रखते हैं. वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, अपने में ही मस्त रहते हैं. ओके. मेंटल डेवलपमेंट इंक्लूड्स. मानसिक विकास में सन्निहित है. क्या सन्निहित है फ्रेंड्स? क्या शामिल है? रीजनिंग एंड थिंकिंग, विचार शक्ति एवं विचार. ओके. दिस इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ. सनलाइट किसका सबसे अच्छा सोर्स है? विटामिन डी का, सभी को पता है. और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज. विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में रिकेट्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 13. फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. आप इसे पूरा देखिए. ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट. और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. ओके फ्रेंड्स. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेट ट्रेनिंग. फार्टलेट ट्रेनिंग का मूल सिद्धांत कौन सा होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? वेरिएशन इन पेस, गति में अंतर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओलंपिक रिंग इंडिकेट्स. जो ओलंपिक रिंग्स होती हैं, ओलंपिक फ्लैग में 5 ओलंपिक रिंग्स बनी होती हैं, वो किसे दर्शाती हैं? सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा. 5 महादेश या 5 महाद्वीप को दर्शाती हैं. ओके. महाद्वीप, कंटिनेंट्स मीन्स होता है 5 महाद्वीप को दर्शाती हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी जो 5 रिंग होती हैं वो 5 अलग अलग रंग की होती हैं. तो कौन सी रिंग किसे दर्शाती है? नीले रंग की रिंग यूरोप को, पीले रंग की रिंग एशिया को, काले रंग की रिंग अफ्रीका को, लाल रंग की जो रिंग होती है वो अमेरिका को, और हरे रंग की जो रिंग होती है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाती है. ओके फ्रेंड्स. नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. हाउ मेनी एंट्रीज पर सॉरी फ्रेंड्स आर अलाउड इन ओलंपिक हेल्ड. ओलंपिक में प्रत्येक इवेंट में कितनी एंट्री हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? 3 से ज़्यादा एंट्रीज अलाउड नहीं है। बात हो रही है पर इवेंट की कि एक इवेंट में 3 लोग ही भाग ले सकते हैं। ओके, एगोव वॉज इन, एगोव्स जो था वो कहाँ की शिक्षा प्रणाली थी? एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू स्पार्टा एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इट इज रिलेटेड टू ग्रीस। व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एगोग इज रिलेटेड टू ग्रीस। ओके फ्रेंड्स, यह स्पार्टा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ क्रिकेट वॉज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। क्रिकेट की जन्मस्थली कहाँ पे है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फ्रेंड्स, दैट इज 3 नंबर इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज इंग्लैंड। क्रिकेट की जन्मस्थली कहाँ माना जाता है? इंग्लैंड में माना जाता है। ओके, द अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन, यस अवार्ड से रिलेटेड इक्वेशन जरूर आता है, इन 1961 अर्जुन अवार्ड। ओके, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड, पहला फुटबॉल का विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? उरुग्वे में। ओके, 1930 में। और बता दें कि उरुग्वे ने ही इसका खिताब अपने नाम किया था। ओके, नेक्स्ट, टर्म फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बास्केटबॉल। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। व्हेन डिड इंडियन वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने कब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? तो सही आंसर आपको पता है 1983 में कपिल देव जी की कैप्टनशिप में भारत ने पहला विश्व कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। और इसके बाद 2011 में यानी 2011 में MS धोनी की कैप्टनशिप में भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप जीता था और 2003 में ये रनर्स अप में थे, यानी कि फाइनल तक पहुंचे लेकिन जीत नहीं सके। ओके फ्रेंड्स, सो हियर आई हैव फिनिश्ड वन मॉडल टेस्ट पेपर विथ टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को ताकि वो भी इन क्वेश्चंस का बेनिफिट ले सकें। सो नेक्स्ट मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।